जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है चंद्रवंश का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय की कथा जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया है। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पतिव्रता पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मत वाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया है। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति जी का पक्ष ले लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया है। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ है। तदनंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, हे दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है ही। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई है। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं, मेरा पुत्र है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका पुत्र है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि ये चंद्रमा का पुत्र है, इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ है। हे राजन, बुद्ध के द्वारा ईला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ है। इसका वर्णन मैं तुमसे पहले कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवऋषि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हुआ है और उससे पीड़ित होकर वह देवांगना पुरुरवा के पास से चली आई है। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था,
फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरूरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं। यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास से चली आई है। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरूरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे हैं। उनके शरीर में रोमांच हो आया है। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी में कहा है। राजा पुरूरवा कहने लगे हैं, हे सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। यह बात सुनकर उर्वशी ने कहा है, हे राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त ना हो जाए? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमन की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। हे राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों को अभीष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंप रही हूँ। आप इनकी रक्षा करना। हे वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन नहीं देख सकूंगी। उर्वशी की इस बात को पुरूरवा ने स्वीकार किया है और फिर उर्वशी से कहा है, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है। यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो। फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन नहीं करेगा? हे राजा परीक्षित, तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरूरवा के साथ विहार करने लगी है, भोग विलास करने लगी है। राजा पुरूरवा भी देवताओं की विहार स्थली चैत्र रथ, नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद भोग विलास करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरूरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया है। वे उसकी मुख की सुरभि से अपनी सुध बुध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुराकर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की बैं बैं सुनी, तब वह कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, किंतु यह तो मेरी भेड़ों के बच्चों को भी नहीं बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में कितना पुरुष बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। ये राजा परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से भेद डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को भींद दिया है। इतने कठोर वचन सुनकर राजा पुरूरवा को बड़ा क्रोध आया है और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरूरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई, क्योंकि उर्वशी ने पहले ही शर्त रखी थी कि जैसे ही राजा पुरूरवा भोग विलास के समय के अतिरिक्त उसके सामने नग्न आएंगे, वैसे ही उर्वशी वहां से चली जाएगी। तो उस शर्त के अनुसार उर्वशी राजा पुरूरवा को छोड़कर चली गई है। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजन, राजा पुरूरवा ने जब अपने शयनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा,
तो वे अनमने हो गए हैं। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विहल हो गए हैं और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्नमुखी सखियों को देखा है और बड़ी मीठी वाणी से कहा है, हे प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। हे निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर के लिए ठहर जाओ। आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। आज राजा पुरुरवा काम के वश हुआ है, मोह के वश में हुआ है और आगे फिर कहने लगा है, हे देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गीध खा जाएंगे। यह बात सुनकर उर्वशी ने कहा है, हे राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार दुख मत करो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा ना जाएं। हे राजन, इंद्रियों के वश में होकर इस प्रकार हीन क्यों हो रहे हो? पुरुष को जितेंद्रिय बनना चाहिए। विषयासक्त पुरुष माया रूपी स्त्री के वश में होकर अपना सर्वस्व खो बैठता है। मैं किसी पर आसक्त ना होकर केवल अपने सुख से रहती हूँ। जब तक कोई पुरुष मेरे मन को भाता है तभी तक मैं उससे स्नेह रखती हूँ। मैं किसी ज्ञानोपदेश को ना मानकर अपनी मनमानी करती हूँ। इस प्रकार उर्वशी ने राजा पुरुरवा को बड़ा ज्ञान दिया है, लेकिन राजा पुरुरवा को कुछ भी समझ नहीं आई है, क्योंकि राजा पुरुरवा का मन तो पूरी तरह से उर्वशी के अधीन था, उर्वशी के ऊपर आसक्त था। इस बात को समझकर उर्वशी ने कहा है, हे राजन, तुम धीरज धारण करो, तुम राज राज्येश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारे पास आया करूंगी। अब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए हैं। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए हैं। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला है और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगी है तो राजा को बड़ा दुख हुआ है। उर्वशी ने उनसे कहा है, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की है। ये राजा परीक्षित, राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया है। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए हैं और रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे हैं। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए हैं। फिर वे उस स्थान पर गए हैं जहां उन्होंने वह अग्निस्थाली छोड़ी थी। जब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उग आया था, उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरनियां मंथन काष्ठ बनाई हैं। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरनी को उर्वशी, ऊपर की अरनी को पुरुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया है। उनके मंथन से जात वेदा नाम की अग्नि प्रकट हुई है। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवता को त्रैविद्या के द्वारा आवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन 3 भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया है। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरुरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि जी का पूजन किया है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार पुरुरवा ने उर्वशी को गंधर्व लोक में प्राप्त किया है। दोनों सुख से रहने लगे हैं। पुरुरवा के मन की इच्छा पूर्ण हुई है। उर्वशी को भी आनंद हुआ है, क्योंकि उर्वशी को ये बात मालूम थी
कि राजा पुरूरवा का मन उसमें पूरी तरह से आसक्त है, वो उनको छोड़ नहीं सकते। इसलिए उर्वशी ने उन पर दया करके अपनी प्राप्ति का सब साधन बताया था, जिसके कारण राजा पुरूरवा को गंधर्व लोक में उर्वशी पुनः प्राप्त हुई है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजन, त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव ओमकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण, और कोई नहीं था। अग्नि भी तीन नहीं केवल एक ही थी, और वर्ण भी केवल एक हंस ही था। हे राजा परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरूरवा से ही वेद त्रयी और अग्नि त्रयी का आविर्भाव हुआ है। राजा पुरूरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की है, जहां पर वो बड़े सुख और आनंद के साथ उर्वशी के साथ रहने लगे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 14वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को आपने सुना। बड़ी सुंदर कथा है कि जिसको सुनकर भक्ति तो मिलती ही है, ज्ञान भी मिल जाता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।